नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल? बढ़िया। देखिए, बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रारंभिक परीक्षा कभी पास नहीं किया है, तो इतना मान लीजिए कि करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपका कमजोर है और करंट अफेयर पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से, केवल करंट अफेयर से मैं बता रहा हूं, बिहार दरोगा में 15 से आपका 20 सवाल करंट अफेयर से आता है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात करूं, और प्रारंभिक परीक्षा अगर पास करना है तो करंट अफेयर पर कमांड करना होगा। तो हम एक सीरीज ही चला रहे हैं, समझिए कि करंट अफेयर का, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, उनको कवर करा रहा हूं। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बिहार एसआई करंट अफेयर। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बिहार एसआई करंट अफेयर, है ना, बिहार एसआई करंट अफेयर, बिहार एसआई करंट अफेयर। ठीक, उस पर क्लिक करके जितने भी वीडियो हैं करंट अफेयर के, लगभग 25-30 वीडियो तो हो ही गए होंगे अब तक, तो वो सब जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, रही बात, आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं, तो चलिए पीडीएफ वाला भी आपका जो समस्या है उसका मैं समाधान कर दिया हूं। पीडीएफ के लिए मैं बता दूं क्या आपको करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक होगा, पीडीएफ का लिंक होगा, पीडीएफ प्राप्त कैसे करें लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो एक छोटा शॉर्ट वीडियो है, उस शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बता दिया हूं कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाइएगा, टेलीग्राम में आपको लिखा हुआ है कि कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो दो ऑप्शन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कैसे आपको पीडीएफ के लिए प्रोसेस करना है ना। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है परिवर्तित नाम। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको बदला गया है और वहां से एक सवाल बिहार दरोगा में दाग देता है, पूछ देता है। बहुत बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जाएगा। आइए, मैक्सिको की खाड़ी जानते हैं, चर्चित जगह है मैक्सिको खाड़ी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब नाम क्या रखा गया है? अफ्रीका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी, अरब की खाड़ी या एशिया की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी का जो नाम बदल दिया गया है वह नाम रखा गया है अमेरिका की खाड़ी। अब जानते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी जो है, मैक्सिको की जो खाड़ी है यह कहाँ है? तो यह उत्तरी अमेरिका में है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है भाई? तो यह उत्तरी अमेरिका में है, ये आप जानते ही हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया गया है और अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जोमेटो नाम तो सुना नहीं होगा, सुना होगा ना सभी लोग। जोमेटो, स्विगी कौन नहीं जानता है। तो जोमेटो का नाम बदल दिया गया है और जोमेटो का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? ऑप्शन है गणतंत्र मंडप, विजय दुर्ग, श्रीभूमि या इटर्नल लिमिटेड, है ना, इटर्नल लिमिटेड। तो देखिए, ईट मतलब खाना होता है, ईट एट ईटन जानते ही होंगे आप। तो ये खाना से जुड़ा हुआ है जोमेटो और इटर्नल लिमिटेड, है ना, ये इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इटर्नल लिमिटेड। चले आगे, आ जाइए। जोमेटो का नाम बदल करके इटर्नल लिमिटेड हो गया है। चलिए, सराय काले खां, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सराय काले खां चौक, पहले तो यही पूछेगा कि ये कहाँ में है, सराय काले खां चौक, या आपसे इसका परिवर्तित नाम पूछ देगा। सराय काले खां चौक है दिल्ली में। कहाँ में है? दिल्ली में है। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम जो पड़ा है वो पड़ा है बिरसा मुंडा चौक। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई बिरसा मुंडा चौक कहाँ में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो वही सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक जो है वह रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए, फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो फोर्ट जानते हैं कि किला कहते हैं, तो किला से यहाँ पर आ जाइएगा। दुर्ग तो है, लेकिन विजय दुर्ग है कि अजय दुर्ग है कि शौर्य दुर्ग है ना। तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है।
फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रखा गया है, और मैक्सिमम संभावना है कि ऐसा प्रश्न बिहार दरोगा में पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम, विजय दुर्ग। क्लियर? आ जाओ आगे, पांचवा। अब आते हैं पोर्ट ब्लेयर। देखिए पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि यह प्रश्न आ जाएगा, यह प्रश्न आ जाएगा, यह मुझे पूरा भरोसा है कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदला है, क्या नाम बदला है? विजयपुरम, अजयपुरम, आनंद पुष्प, विजयपुरम, है ना? अच्छा विजय पुष्प है, तो ध्यान रखिएगा श्री विजयपुरम, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का? तो श्री विजयपुरम। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहां तक? नो। चलें आगे, आ जाइए, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आने से पहले देखते हैं, हाँ चलिए देखना क्या है, अगले प्रश्न पर डायरेक्ट आएंगे। पुणे, पुणे एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है भैया, जान गए ना? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, और क्या नाम रखा गया है? चार ऑप्शन है। संत समर्थ एयरपोर्ट नहीं, संत नामदेव एयरपोर्ट नहीं, संत ज्ञानेश्वर एयरपोर्ट भी नहीं, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट इसका नाम बदल के रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज रखा गया है। क्लियर? क्लियर है। चलिए आइए, सातवां, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन बस, बहुत कुछ नहीं बदला है, धाम जंक्शन बस इसमें लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पुराना संसद भवन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पुराना जो संसद भवन था अब तो नया संसद भवन बन गया है, तो पुराना जो संसद भवन था उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? ऑप्शन है लोकतंत्र सदन नहीं, गणतंत्र सदन नहीं, भारत सदन नहीं, संविधान सदन। तो हाँ याद रखिएगा, पुराना संसद भवन का जो नाम था वह संविधान सदन रख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न संख्या 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, व्हीलर द्वीप का नाम, देखिए ये पूछा गया है, व्हीलर द्वीप का नाम पूछ दिया गया है कि व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शौर्य द्वीप, शहीद द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का जो नाम है वह रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। जी हाँ, व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और फिर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि फंसते हैं बच्चे ऐसे प्रश्नों में ज्यादा। आइए 10वां, हैवलॉक और नील द्वीप, दो है इसमें, तो ध्यान रखिएगा हैवलॉक और नील द्वीप का नाम क्या है? हैवलॉक का नाम जो है वह स्वराज द्वीप, और नील का जो नाम है वह शहीद द्वीप। स्वराज और शहीद दोनों याद रखिएगा। तो हैवलॉक, हैवलॉक क्या बता रहा हूं? स्वराज, हैवलॉक स्वराज। क्लियर? नील शहीद, नील शहीद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैवलॉक स्वराज नील शहीद। क्लियर? क्लियर है ना? याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैवलॉक और नील दोनों, हैवलॉक स्वराज नील शहीद, और व्हीलर तो एपीजे अब्दुल कलाम। यहां तक पॉइंट नोट कर लिया आपने? यस, नोट। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? बहुत इजी है, रॉस बॉस, रॉस बॉस। तो रॉस से यहां रॉस उठा लीजिएगा और सुभाष चंद्र में से यहां से बॉस उठा लीजिएगा, तो रॉस, अब बॉस रेट करिएगा, तो रॉस द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया, आ गया भैया। चलिए 12 नंबर सवाल, कार्नेक ब्रिज, जो मुंबई में कार्नेक ब्रिज है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है कैंची ब्रिज नहीं, विजय दुर्ग नहीं, दुर्ग तो किला वाला था ना, अमर ज्योति ब्रिज नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो याद रखिएगा सिंदूर ब्रिज इसका नाम पड़ा है। कार्नेक ब्रिज का जो नाम बदला गया है वह सिंदूर ब्रिज रखा गया है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बहुत बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये आ सकता है। चलिए, आर्लम वन्यजीव अभयारण्य, पहले तो यही पूछेगा कि आर्लम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है, तो याद रखिएगा केरला में है। कहाँ में है? केरला में है, और इसका नाम बदल दिया गया है और इसको तितली अभयारण्य बना दिया गया है। आर्लम जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको बना दिया गया है क्या? तितली वन्यजीव अभयारण्य। तो ध्यान रखिएगा, आर्लम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में? केरल में। या पूछे तितली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है, तो केरला में। तो 13 का भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और यहां से भी प्रश्न पूछेगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम जो बदल दिया गया है वो क्या रखा गया है? तेंदुलकर लाइफ टाइम, अर्जुन लाइफ टाइम, नीरज चोपड़ा लाइफ टाइम, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार का जो नाम था वह अब है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा नहीं होगा, तेंदुलकर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम। आइए एक और है खेल से संबंधित, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। खेलो इंडिया महिला लीग, इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम स्मिता महिला लीग। जी हाँ, देखिए स्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। तो जितने भी देखिए, ऐसे तो नाम बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ है, लेकिन सबको याद करना मतलब कोई मतलब नहीं है। वैसे ही पढ़िए, जो महत्वपूर्ण है समझ में आएगा आपको। जब एग्जाम आप देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आएगा आइडिया कि हाँ कौन सा पूछा जा सकता है कौन सा नहीं। तो ये जो 14-15 हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अगर याद कर लीजिएगा तो अब समझिए कि परिवर्तित नाम से आने वाले प्रश्न भी आप मैक्सिमम कर ही लेंगे, छूटेगा नहीं। करंट अफेयर के जितने टॉपिक हैं सब मैं आपको फटाफट करा रहा हूं, क्योंकि जान ही रहे हैं आप कि दरोगा में अब एग्जाम में समय बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा। अभी तो 3 महीना का समय, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इतने में आपको सब कुछ कवर करना है, तो फटाफट कवर करते जाइए। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर आकर के चेक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो शॉर्ट वीडियो का लिंक है वहां से आकर के आप उसको भी वॉच करके प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।